सभी को जोहार। आज हम लोग माननीय दुर्गा उरांव जी के साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ में जगदीश उरांव जी भी हैं। हम लोग आज सरहुल पर्व के ऊपर में हम लोग परिचर्चा करेंगे तीनों मिल करके। देखिए, झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है सरहुल, और सरहुल को मुंडारी भाषा में बाहा बोलते हैं, संथाली और वो लोग बा बोलता है, और खड़िया लोग इसको झनकोर बोलता है। लेकिन उरांव लोग इसको सरहुल को खद्दी पर्व बोलता है। माने वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार की बात है। तो द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुक भाषा आती है, और कुड़ुक भाषा में सरहुल पर्व को खद्दी बोलते हैं। तो खद्दी क्यों बोलते हैं, खद्दी कैसे, खद्दी का अर्थ क्या है, हम लोग आपस में बात करेंगे। लेकिन हमारे बीच जो दुर्गा उरांव जी हैं, आप लोग जानते हैं पहले से इनको कि ये झारखंड आंदोलनकारी आयोग के चेयरमैन हैं और डीआईजी भी हैं। भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रह चुके हैं। हम लोग परिचर्चा में हम सबसे पहले चेयरमैन साहब से ही पहले बात करना चाहेंगे कि ये जो सरहुल आज इस झारखंड प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध ये त्यौहार हो गया है, और इसको दुनिया के लोग भी देखते हैं, पूरे देश के लोग देखते हैं, और इसे प्राकृतिक पर्व कहा जाता है। तो ये लोग बाहा कहते हैं, जिसका फूल होता है अर्थ, और खद्दी ये बच्चा से होता है। तो ये खद्दी का पूरा अर्थ माननीय दुर्गा जी हम लोगों को बतलाएंगे। ऐसे देखा जाए तो जो कुरुक भाषी लोग हैं, जो अपने को कुड़खर कहते हैं, जो हम लोग उरांव भी बोलते हैं, तो वो उरांव लोगों के बीच में जो सरहुल शब्द है और खद्दी शब्द है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ और ये पर्व कैसे मनाया जाता है। मेरे समझ से जब लोग के पास विवेक का जन्म हुआ, जब वो सोच विचार करने लायक हुआ, दुनिया को देखने लगा, तो समझ में आया कि प्रकृति अपने को श्रृंगार कर रही है। इस महीना में, इस मौसम में पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं, फूल से पूरा प्रकृति भर जाता है। तो बरसों, हजारों साल, लाखों साल तक लोगों ने इस चीज़ को देखते आया, तो उसको लगा कि प्रकृति भी श्रृंगार कर रही है। कब श्रृंगार करती है, कैसे है? अगर वैज्ञानिक सोच के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने जीवन लाइफ को प्रकृति के साथ जोड़ने लगा, तुलना करने लगा, तो पाया कि जो प्रकृति है वही तो कुरुख लोग भी है। कुरुख में, आदिवासी लोग में, उरांव लोग में, कोई भी आदिवासी हो जो अलग अलग भाषा होती का हो, लेकिन सबने अनुभव किया कि जो प्रकृति है वही आदिवासी, वही हम भी हैं। प्रकृति जो करती है वही चीज़ हम भी कर रहे हैं। तब उसको विवेक में आया, उसके समझ में आया कि प्रकृति भी शादी करता है, विवाह करता है, कोई चीज़ को उत्पन्न करता है। तब उसने देखा कि हमारे जीवन लाइफ में भी तो हम शादी करते, ब्याह करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तब उसने देखा कि आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले के जो आदिवासी, जो मनुष्य हुए, वो देखा कि सूरज के प्रकाश से, सूरज के कारण ही पृथ्वी पर ये सब परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन को जब जाता तो पाया कि नहीं, उसको एक नाम दिया कि सूरज के साथ धरती का विवाह होता है, तब सृजन हो रहा है, तब नए नए पत्ते आ रहे हैं, नए नए फूल हो रहे हैं, नए नए फल फूल, पूरा प्रकृति, पूरा पृथ्वी हरा भरा सुंदरता से भर जाता है। नया नया चीज उत्पन्न होता है। एक समय आता है कि फिर धीरे 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 नष्ट हो जाता है। मनुष्य का लाइफ भी, अपने जिंदगी को भी आदिवासी लोग देखा कि हमारे जिंदगी में भी तो यही हो रहा है। हम भी शादी ब्याह करते हैं, हंसी खुशी होता है, पूरे घर को सजाते हैं, सिंगराते हैं, फूल पत्तियों से ही करते हैं, और फिर उत्पत्ति होता है। जिस तरह प्रकृति सृजन करता है उसी तरह मनुष्य भी कर रहा है। तो उसके लिए जो अपना भाषा था उसमें खद्दी का उत्पत्ति जो आदमी कर रहा है, प्रकृति भी वही चीज़ कर रहा है। इसलिए हम और प्रकृति दोनों एक ही हैं।
अगर प्रकृति से अगर आदिवासियों को अलग कर दिया जाए तो आदिवासी आदिवासी नहीं रह जाएंगे। उनका जीवन शैली, रहन सहन, खान पान सब चेंज कर जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, जो मौजूदा वर्तमान काल में हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि प्रकृति सरहुल पर्व जो है सो पूरा पृथ्वी का पर्व है। पूरे ब्रह्मांड के या सौरमंडल के पृथ्वी नामक ग्रह का जो पर्व है वो सरहुल है। पूरा पृथ्वी श्रृंगार करती है। तो जहाँ जहाँ मौसम का जिस तरह से असर पड़ता है वहाँ वहाँ अब उसको मनाया जाता है, रंग किया जाता है। इसीलिए गांव में भी एक ही दिन कभी आदिवासियों के बीच में एक ही समय एक ही दिन सरहुल नहीं मनाया जाता है। जहाँ जहाँ प्रकृति में मौसम का जिस जिस तरह से परिवर्तन होते जाता है, हरा भरा फूल, वैसे वैसे उस गांव में जगह में परिवर्तन होते जाता है और अलग अलग तिथि निर्धारित करके सरहुल पर्व को मनाते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये जो गाँव लोग हैं खासकर, ये लोग इस पर्व को हद्दी बोलते हैं और हद्दी का अर्थ है बच्चा, शिशु। शिशु के बारे में कहा जाता है और शिशु का अर्थ हुआ कि वो जन्म लेता है शिशु। तो ये सृजन की बात है। और आपने कहा कि भाई ये पृथ्वी विवाह के लिए अपने को तैयार करती है, श्रृंगार करती है, और इसीलिए चारों तरफ प्रकृति में, वनों में, सारे पेड़ पौधे में ये नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं और वातावरण बहुत ही श्रृंगारमय हो जाता है। और उसी को आपने कहा कि ये पृथ्वी अपने को तैयार करती है, एक ज्योति के रूप में तैयार करती है विवाह करने के लिए। और ये उरांव समुदाय के अनुसार सूरज को सबसे बड़ा मतलब प्रकृति का उसको ईश्वर के रूप में देखा जाता है, माना जाता है, सृजनकर्ता के रूप में देखा जाता है। तो ये बहुत अच्छा कहे, लेकिन सूरज को ऐसे कहा जाता है कि ये ऊपर में है, ऊपर में रहते हैं और ज़मीन पर हम लोग रहते हैं, ज़मीन नीचे है। तो ये पूजा विवाह कैसे होता है सूरज और पृथ्वी के बीच में? पृथ्वी कन्या है और सूरज जो है वो एक माने कि बर है, बर के रूप में। तो इनकी विवाह कैसे होती है और फिर विवाह के बाद ही सृष्टि की कल्पना की गई है, इस पर कुछ आप विस्तार से चर्चा करें। बहुत अच्छी बात है कि जानना चाहिए अपने अपने समझ के हिसाब से। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो व्यवस्था उरांव लोग के बीच में है, पहान, पुजार, तो एक व्यवस्था जो बना हुआ है वो केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, वो धार्मिक व्यवस्था भी है। पहान को प्रतीकात्मक, हर एक चीज़ का प्रतीकात्मक व्याख्या होती है। हम सूरज को अगर दूल्हा मान लेते हैं, धरती को कन्या मान लेते हैं, तो उसको भी एक प्रतीक के रूप में हम कैसे व्यक्त करें, कैसे समझें, कैसे जानें। उसमें उरांव लोग के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण ही है कि पहान को हम लोग सूर्य के रूप में प्रतीक मानते हैं और पहान सरहुल के दिन बारात लेके धरती का प्रतीक चाला माँ, सरना माँ के यहाँ बारात जाते हैं। बारात के रूप में उस बारात में या जहाँ पर ही जो बहुत सा रहस्यमय क्रियाकलाप होता है सरना में, वहाँ औरतों को जाना मना है। पूर्वज लोग पहले से उसको मना किए हुए। सरना में महिलाएं नहीं जाती हैं। तो क्यों नहीं जाने के पीछे बहुत सा रहस्य, गूढ़ रहस्य है, जिसको कि हम अपने वचन से या अपने बात में व्यक्त मैंने भी नहीं कर सकता। लेकिन हर पहान को जानना चाहिए कि क्यों मना किया गया है कि वहाँ औरत नहीं जाए। इसलिए कि प्रकृति का जो रहस्य है उसको सब जानता है लेकिन व्यक्त नहीं करता है। सृजन का जो प्रक्रिया है सब कोई जानता है लेकिन उसको व्यक्त कोई नहीं करता है, न बोली में, न भाषा में, न समाज में उसको कुछ मान्यता है लेकिन नहीं करता है कि लोग अपने आप समझ जाएगा। बहुत सारी चीज़ ऐसा है कि उसको बताने का आवश्यकता नहीं होता है, लोग जानता है। तो हम लोग उरांव लोग तो यही मानते हैं। हम लोग भी देखे हैं कि
पहान को नहा धोआ के श्रृंगार पटार करके गांव के लोग वैसो एक देवता के रूप में पहान को ले जाते हैं बारात के समान धरती के पास। और धरती का जो प्रतीक है, तो धरती को हम लोग चाला भी बोलते हैं। चाला बच्चों जो कि सरना में स्थापित रहता है, उसे एक विवाह कराते हैं। एक प्रतीक है जो प्रकृति करती है, वही चीज़ हम अपने प्रतीकात्मक रूप में सरहू में प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से ही सृजन होता है। उसके बाद से खेत उत जोतना उतना नया नया फल उल का हम लोग उपयोग ये सब ये मेरा समझ है। जहाँ तक अगर थोड़ा सा गहराई से सोचता हूँ तो लगता है कि प्रकृति और हाँ, इसलिए हम लोग का जो पर्व है वो केवल उरावनों का पर्व नहीं है सरहू, पूरे सौर मंडल का प्राकृतिक का ये पर्व है। सबको मनाना चाहिए, सबको इसमें भाग लेना चाहिए कि ये प्राकृतिक पर्व है। प्राकृतिक का जो अति है उसका प्रतीकात्मक रूप से हम लोग पुराने लोग अपने समझ से पूर्वजों ने जो पाया, जो खोजा, जो जाना, जो विचार किया, तब उसको ये एक तरह से धन्यवाद भी हम लोग देते हैं कि प्रकृति ने हमको सिखाया कैसे सृजन होगा। ये प्रकृति का दिया हुआ है। हमारे पास को किसी को नहीं सिखाता है कि शादी ब्याह में के बाद में बाल बच्चा कैसे होता है। सब नेचुरल है, सब प्राकृतिक ढंग से है। इसलिए हम लोग मनाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सरहुल पर्व में ये सखुआ वृक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको साल वृक्ष भी कहते हैं और उरांव लोग इसको मक्का भी बोलते हैं। लेकिन ये साल वृक्ष हमको ज़्यादा आकर्षित करता है। तो इस साल वृक्ष नाम कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या हो सकता है, इस पर भी कुछ प्रकाश आप डालना चाहेंगे? हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो उरांव लोग जिस जगह आज से हजारों साल पहले रहते थे, उस समय वो क्षेत्र जो जंगल था वो सखुआ और साग के जंगल से भरा हुआ था। तो उस समय तो विज्ञान विकसित नहीं था, समय का गणना कैसे कर रहे हैं। तब वो राम लोग ने देखा कि एक पर्टिकुलर मौसम में ही जो फूल फुलाया सखुआ का, वो एक चक्कर लगाने के बाद, मौसम के अनेक परिवर्तन होने के बाद फिर उसी समय आके फूल आया। तो देखा कि वर्षों के में अनुसंधान में देखा कि हमेशा एक ही सीजन में एक समय के परिवर्तन के बाद में फूल फूलता है। उसको लोगों ने, जो उरांव समाज के पूर्वज थे, उन्होंने उसको मार्क किया, जांचा, देखा कि नहीं हर एक समय में आता है, तो उसी को एक साल माना, एक पूरा वर्ष का ऋतु परिवर्तन का शुरुआत और अंत माना। और उसी समय वो प्रकृति को देखा कि प्रकृति तो पूरा श्रृंगार किए हुए है, सब फूल पौधा नया नया रंग रूप खुशबू से भरा हुआ है और पूरा जंगल सखुआ के फूल से भरा हुआ है। तो उसी को अपना श्रृंगार मान लिया। प्रकृति का श्रृंगार ही उरांव जाति का श्रृंगार है। और उस श्रृंगार में चूंकि सखुआ पर पेड़ वृक्ष का ही भरमार था, जिस जगह उसका जो जंगल था, तो उसको ही अपना आराध्य मान लिया। बोला कि नहीं, यही हम लोग के लिए एक मानक ये रहेगा कि जब सखुआ फुलाएगा, जब सखुआ में फूल आएगा, तब हम उसको एक वर्ष मानेंगे और उसी दिन हम लोग अपना प्रकृति पर्व मनाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि उरांव समाज में, इसी तरह सभी समाज का अपना, आदिवासियों में अपना अपना जो अति है, एक ही चीज़ है। चाहे उरांव हो, मुंडा हो, संथाल हो, खड़िया, जो भी है, सबका एक ही है, सबका खोज ही है, केवल भाषा का फर्क है। केवल भाषा का फर्क है और रहन सहन का अपना। तो जो जमीन में रहा, जो पहाड़ में रहा, जो मरुभूमि में रहा, तो अपना अपना सुविधा के हिसाब से लोग अपना व्यवस्था किया और मनाते कि है प्रकृति पर्व। और प्रकृति पर्व को तो मनाना चाहिए, पूरे दुनिया के लोग को मनाना चाहिए। ऐसे लोग अपना अपना अलग अलग देवी देवता क्या क्या है, सब ठीक है, अपना अपनी मान्यताओं के द्वारा लोग मनाते हैं, सब ठीक है। लेकिन मेन तो है प्रकृति,
प्रकृति में रहेगा तो कोई ना देवी ना देवता ना कोई भगवान ना कोई अल्लाह ना कोई ईश्वर, कुछ नहीं। जो है सो प्रकृति है, प्रकृति से ही सब चीज़ उपजा हुआ है। और उसका पकड़ सबसे पहले आदिवासी लोग के बीच में भी हुआ। आदिवासी लोग ही इसको पकड़ा, प्रकृति पर को। उसी में हम लोग का जो खद्दी हुआ, उरांव लोग के लिए खद्दी या सरूर हुआ, उसको उरांव लोग पकड़ा। और हम लोग उसको इसीलिए सखुआ फूल का आराधना करते हैं, उसको अपना खुशी में सबको बांटते हैं, सुख के खुश के लिए। और इसलिए उसका सबका काम सबके बदन में उसको हम लोग समर्पित करते हैं, थैंक्स देते हैं नेचर को। एक तरह से कोई पूजा नहीं है, भगवान प्रकृति को उरांव जाति के द्वारा धन्यवाद दिया जाता है, थैंक्स दिया जाता है कि एक साल आप खिलाए पिलाए बढ़िया से, अगला साल भी हम लोग को खिलाइए पिलाइए। कि गुहार लगाते हैं, थैंक्स देते हैं और गुहार भी लगाते हैं। तो उरांव लोग का तो मेरे समझ से यही प्रकृति के साथ संबंध है। उसको बहुत ही अच्छा बतला रहे हैं सर, बतलाया आपने सरहुल को लेकर के कि देखिए बीच में, साल के बीच में, वर्ष के बीच में इस त्यौहार को नहीं मनाया जाता है। जब एक साल हो जाता है तब मनाया जाता है। और आपने कहा कि अब जब ऋतु चक्र में साल भर जब पूरा हो जाता है तब साल का वृक्ष में फूल आच्छादित हो जाते हैं, उसमें महक आने लगते हैं। और उसी समय पूरा जंगल में चाहे हर तरह का फूल फूलते हैं, खिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व है सरहुल में जो पूजा की व्यवहार किया जाता है वो है साल का वृक्ष। और आपने कहा कि साल के वृक्ष से ही हम लोग गणना सीखे। हाँ, इसलिए मैंने साल भर का गन्ना, ये सरहुल जब दोबारा खिल जाता है तो साल भर पूरा हो गया, ये माना जाता है। और इसीलिए इनका कहना है कि इस वृक्ष का नाम भी साल पड़ गया। सखुआ जो कहते हैं, उर्दू में मक्का कहते हैं, लेकिन साल वृक्ष के नाम से सबसे ज़्यादा इसको जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा इनका व्याख्या रहा कि भाई साल का वृक्ष क्यों पड़ा। और इनका अभी भी कहना है कि भाई पूरे दुनिया के लोग इसको आज के दिन में, सरहुल के दिन में प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, थैंक्स कहते हैं। तो ये पूरे दुनिया के लोगों को जो प्रकृति को मानते हैं कि प्रकृति के बदौलत ही हम जिंदा रहते हैं, जीवित हैं, वैसा मानने वाले लोगों को आज के दिन में धन्यवाद देना चाहिए और पूरे दुनिया के लोगों को इस त्यौहार को मनाना चाहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। और आपको भी जोहार।